अभी 1 महीना बचा है और मेरे मार्क्स इतने कम कैसे हो गए? दिए, रिवीजन किया, टेस्ट का एनालिसिस किया, मिस्टेक नोटबुक बनाई। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी एंड आई स्कोर्ड 670 आउट ऑफ 720 इन नीट 2024 और मैं आज अपनी पहली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी नीट की जर्नी। जब मैं 10th में आई थी उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, तो पूरा स्कूल हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से एकदम सब कुछ चेंज हो गया था। जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे पता चला कि मेरे परसेंटेज 96.8 बने हैं और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की टॉपर हूँ। फिर मैं 11th क्लास में आई। फिर ये तो डिसाइडेड था ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर मैंने सोचा कि अगर मैं 11th और 12th में ही प्रिपरेशन कर लूँगी तो मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नीट क्लियर कर लूँगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनें, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो उसके लिए कोटा जाना पड़ता मुझे, पर कोटा मैं नहीं जा सकती थी उस टाइम। तो ये डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ने वाली हूँ, पर ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म से पढ़ूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे पूछते पूछते पता चला कि अनअकैडमी एक बहुत अच्छा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो मैंने अनअकैडमी का 6 मंथ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लिया। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे इतना भी नहीं पता था कि नीट का एग्ज़ाम एग्जैक्टली होता कब है, कैसे होता है और मुझे कैसे पढ़ना है। और पहले जो बैच मैंने ज्वाइन किया था उसकी टीचर्स की क्लासेस मैंने लगभग 3 महीने तक करी थी, और फिर लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये टीचर्स जो हैं वो पूरा तरह सिलेबस ही नहीं कवर कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी की लाइन्स ही नहीं कवर कर रहे थे। तो मैंने दूसरे टीचर्स को सर्च करना स्टार्ट किया अनअकैडमी। मेरा 3 महीने का कोर्स बैकलॉग हो चुका था और ऑलरेडी मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पा रही थी और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लाइव क्लासेस ना करने की वजह से बैकलॉग और भी बढ़ता जा रहा था और बैकलॉग ख़त्म ही नहीं हुआ था और मेरे बहुत सारे चैप्टर छूट गए थे और मेरे 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए थे। उस एग्ज़ाम्स में मैंने बायो में तो अच्छा परफॉर्म किया, केमिस्ट्री में भी अच्छा परफॉर्म किया, हिंदी भी मैंने एग्ज़ाम के लगभग 2 दिन पहले यूट्यूब से पूरी कंप्लीट कर ली थी और उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। बट क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे समझ में नहीं आती थी फ़िज़िक्स। टीचर बहुत अच्छे थे, पर अगर मैं खुद से नहीं पढ़ूँगी तो ऑब्वियसली मुझे समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन भी मैं इतने सॉल्व नहीं करती थी, तो मुझे लगता था फ़िज़िक्स तो बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगी फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, बट फिर भी मेरे 11th क्लास में 90% बने थे। फिर मेरी 12th स्टार्ट हुई। 12th में मैंने 11th का पोर्शन जितना रह गया था उसे छोड़ दिया और अपनी 12th ही अच्छे से स्टार्ट करी। इस ऐसे डिसाइड करके स्टार्ट करी कि अब बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने देंगे, हर रोज़ लाइव क्लास करेंगे और जितना भी बैकलॉग है उसे लास्ट में कवर कर देंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स ने बोला था कि जितना भी 11th का आपका छूट गया है वो हम 12th के कंप्लीट होने के बाद करवाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में तो अच्छे से क्लासेस करना स्टार्ट किया। मैं रिवीजन ही रोज़ रोज़ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जो आगे की क्लास में पढ़ाया जाता था वो भी मुझे नहीं समझ में आता था कभी कभी, और मुझे लगता था कि ये टीचर्स ही सही नहीं है। पर गलती मैं कर रही थी कि मैं रिवाइज नहीं कर रही थी रोज़ रोज़, जो भी हमें पढ़ाया जाता था उसे रोज़ नहीं पढ़ रही थी मैं खुद से। बायो में तो मैंने ऑलमोस्ट तो पूरा बैकलॉग कवर कर ही लिया था, पर मैं फिर भी एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी, जो कि थी एनसीईआरटी ना पढ़ना। मैं बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही थी, जिसकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट में स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो गलत हो रहे थे। और क्योंकि मैंने 11th क्लास में जो मॉक टेस्ट दिए उनमें मेरे बहुत ही कम स्कोर आए, लगभग 350 450, जिसकी वजह से मैं इतनी डर जाती थी कि मैं ये स्कोर अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी। उसकी वजह से मैंने टेस्ट ही नहीं दिए 11th क्लास में, फिर शायद ही 2 टेस्ट दिए हों। तो मैं 12th के जो भी चैप्टर्स टीचर्स पढ़ा रहे थे उन्हें मैं साथ के साथ पढ़ती थी, पर क्योंकि मैंने लाइव क्लासेस नहीं करी थी 11th क्लास में, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लाइव क्लासेस करने में, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी रिकॉर्डेड क्लासेस करने की। इसकी वजह से मैंने फिर से लाइव क्लासेस स्किप करना स्टार्ट कर दिया और कहीं और ही मैं टाइम वेस्ट करती थी। और जैसे कि हम घर पे भी रहते थे तो कहीं न कहीं फैमिली भी हमें डिस्टर्ब कर देती है, हमारा टाइम ले लेते हैं, कहीं न कहीं कुछ काम करना पड़ता है हमें, फंक्शंस घर पे होते हैं तो उनमें भी हमें हाथ बटाना होता है, कभी हमारे कज़िन्स ही हमें परेशान कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं हमारे कज़िन्स कभी-कभी, तो ये सब भी बीच-बीच में चल रहा होता था और मैं अपनी पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ को ही इम्पोर्टेंस दे देती थी। इसकी वजह से 12th में स्टार्टिंग में तो मैंने लाइव क्लासेस करी, पर फिर से मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया और धीरे-धीरे 12th के एंड में पहुँच गए और मैंने शायद ही 11th और 12th दोनों का मिला के शायद मुश्किल से मैंने अभी तक
8-10 मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होंगे। मैं मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देती थी क्योंकि मेरे लो स्कोर आते थे। लो स्कोरिंग के डर की वजह से मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए, जिसकी वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है। 12th क्लास में जैसे ही दिसंबर आया, मैंने अपना 11th का बैकलॉग करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर क्योंकि हमारे प्री बोर्ड्स होने थे, फिर बोर्ड्स होने थे, प्रैक्टिकल्स होने थे, उसकी वजह से मैं अपना बैकलॉग करने पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। क्लासेस करना ही बहुत कम हो गया था और उसकी बजाय मैं अपने बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करने लग गई थी। अपने नीट एग्ज़ाम के लिए जो मुझे नोट्स रिवाइज़ करने चाहिए थे, उनकी बजाय मैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गई थी। उससे क्या हुआ कि मेरे बोर्ड्स में तो अच्छे परसेंटेज बन गए, पर नीट नहीं हो पाया। तो जैसे ही हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, उसके बाद दोबारा से मैंने स्टार्ट किया अपने नीट के नोट्स को रिवाइज़ करना। पर इस टाइम पे भी मैं अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही थी, अपने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही थी, सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ रही थी। और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब मुझे टेस्ट देना चाहिए, पर क्योंकि मुझे डर था कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, मैं टेस्ट दे ही नहीं पा रही थी। पर धीरे धीरे करके मैंने एक टेस्ट दिया जिसमें कि मेरे अराउंड 490 टू 500 मार्क्स होंगे। पर मुझे लगा कि शायद मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ तो मेरे स्कोर बढ़ जाएंगे। तो मैंने यूट्यूब से वन शॉट की वीडियोस देखना स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं किसी दीदी भैया की वीडियो देखी कि कैसे स्कोर करें अच्छा। पर यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी, वो ये थी कि अपने टीचर्स की क्लासेस नहीं देख रही थी। टीचर की बात ना सुन के मैं किसी और यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख रही थी कि मैं स्कोर कैसे इम्प्रूव करूँ। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम अपने टीचर्स की लेक्चर्स लास्ट में मिस करने लगते हैं, तब कि उससे हमें फ़ायदा होता। फिर उसके बाद जैसे जैसे नीट की डेट पास आती जा रही थी, मैंने सोचा कि अब तो टेस्ट देना पड़ेगा। फिर टेस्ट दिया, उसमें फिर से लो स्कोर आया, फिर रिवाइज़ किया। रिवीजन में ही मुझे इतना टाइम लग रहा था, मेरा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, रिवीजन में टाइम लग रहा था, रिवीजन अच्छे से था ही नहीं, ऐसा लगता था कि कुछ याद ही नहीं है। पर फिर भी मैंने जितना कर सकती थी उतना किया। फिर वो दिन आया नीट 2023। तो जब नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, ये कहाँ से क्वेश्चन आए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत घबराहट हो रही थी। फिर 1-2 दिन बाद मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया तो मेरा स्कोर आया 474। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम पे, बहुत दुख हो रहा था। पर मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, तुम फिर से कर लोगी और तुम्हारा जो गोल है वो ये नहीं है कि तुम प्राइवेट कॉलेज ले लो। तो मुझे तो लग रहा था कि मुझे तो कॉलेज में जाना है और मैं तो चाहती थी कि मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर भरोसा था कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकती हूँ और मेरा सपना ही एक सर्जन बनना है, लोगों की हेल्प करना है, मुझे प्राइवेट कॉलेज अभी लेना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अभी तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसमें अगर 474 मार्क्स आए हैं तो फिर आगे के अटैम्प्ट में और अच्छा स्कोर भी हो सकता है। तो इसीलिए फिर से मैंने अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि टीचर्स की गलती नहीं होती है। हमारे ही टीचर से पढ़ के कोई बच्चा 696 मार्क्स ला रहा है और मैं 474 मार्क्स लाई हूँ। ऑब्वियसली ये मेरी गलती थी कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैंने अपनी गलतियों को एक एनालिसिस किया कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी, मैंने लिखा थी और ये डिसाइड किया कि अब इस बार ये सारी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होने देना है। फिर से जब क्लासेस करना स्टार्ट किया तो बहुत बुरा लगता था क्लासेस करने में, बिल्कुल मन नहीं लगता था क्लासेस में, लेकिन फिर भी करी। अगर बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने दिया इस साल। मैंने सिर्फ एक चैप्टर मेरा फिजिक्स में छूटा था जो कि था हीट ट्रांसफ़र, और वो भी मैंने टाइम से पहले सिलेबस जब मेरा मार्च में ख़त्म हुआ था उस टाइम पे मैंने कर लिया था। और रोज़ का काम रोज़ करना स्टार्ट किया, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे पास एक छोटी सी ये डायरी है, इसमें मैं लिखती थी अपना रोज़ का काम कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसे मैं डिसाइड करती थी और इस पर मैं टिक लगाती जाती थी, जो भी काम रात में कंप्लीट हो जाता था। तो ये लिस्ट मैं सुबह उठ के बनाती थी और मैं टाइमर लगा के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती थी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मैंने 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। मेरा रोज़ का गोल सिर्फ यही होता था कि मुझे दिन में 6 घंटे सेल्फ स्टडी तो करनी ही है। अब क्योंकि मैं शुरुआत से ही सभी लेक्चर्स अटेंड कर रही थी, बैकलॉग होने नहीं दे रही थी, साथ ही में जो डीपीपी हमें मिलती थी, जो मॉड्यूल हमारे होते थे, वो मैं साथ के साथ कंप्लीट कर रही थी, अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिवाइज़ कर रही थी, रोज़ का काम रोज़ कर रही थी और एनसीईआरटी को पढ़ रही थी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता था, सब समझ में आता था। और फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए
तो स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में मेरे शायद 552 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में। पर मुझे लगा कि ये तो पिछले साल से तो ज़्यादा ही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं और मेहनत करूँगी तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव होंगे। धीरे धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए, तो मैं एक भी टेस्ट नहीं छोड़ती थी, मैं हर टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट में मेरे 562 मार्क्स आए, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 590। उसके बाद से कभी भी मेरे 600 बिलो मार्क्स गए ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से मेहनत करने की आदत लग गई थी। फिर धीरे धीरे जैसे कि ड्रॉप ईयर निकलता गया और मार्च आया, 2024 मार्च आया, उस टाइम पे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि अगर सिलेबस रह गया तो क्या होगा, पिछले साल की याद आती थी। तो मैंने जल्दी जल्दी खुद से रिकॉर्डिंग देख देख के अपने आप ही अपना सिलेबस कंप्लीट करा और फिर रिवीजन स्टार्ट कर दिया। अप्रैल आ गया पर मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो मेरे टेस्ट में और ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे। इसलिए मैंने टेस्ट देने की बजाय रिवीजन पे फोकस करा, और ये मेरी गलती थी। पर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुम्हें टेस्ट देना चाहिए और रिवीजन साथ में करो। तो मैंने फिर टेस्ट दिया। टेस्ट में मेरे 550 मार्क्स आए। मैं बहुत घबरा गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो चुके थे। अब मुझे डर लग रहा था कि अभी 1 महीना बचा है और मेरे मार्क्स इतने कम कैसे हो गए, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। उस टाइम पे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा था। और पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक इतना अच्छा किया है टेस्ट में, अभी तक इतनी मेहनत करी है, और अच्छे मार्क्स आएंगे, टेस्ट देती रहो, रिवीजन करती रहो। तो मैंने टेस्ट दिए, रिवीजन किया, टेस्ट का एनालिसिस किया, मिस्टेक नोटबुक बनाई, उसमें मिस्टेक्स लिखी, और फिर उन्हें एनालिसिस करके एनसीईआरटी से पढ़ के, नोट्स से पढ़ के, डीपीपीज़ को रिवाइज़ करके फिर मैंने टेस्ट दिए। हर अल्टरनेट डे पे मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। उसकी वजह से मैंने देखा कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने लगे। लेकिन मेरे जो लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स थे वो 650 थे। मेरे मार्क्स कभी भी 650 से आगे गए ही नहीं। पर मैंने 1 हफ्ते पहले नीट के टेस्ट देना बंद कर दिया था। उसके बाद आया नीट का दिन, तो हम लोग अपने सेंटर्स के लिए सुबह से निकल गए। इसी एग्ज़ाम दे के वापस आई। मैं इतनी खुश थी, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। मुझे तो उम्मीद थी कि मैं 650 तो स्कोर हो गई। फिर हमने मार्क्स चेक करे तो मेरा टोटल बना 670 मार्क्स का। फिर हमारा रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड डे से 10 दिन पहले ही आ गया था, और मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे शाम को पता चला तो मैंने चेक किया, तो मेरा जो रिज़ल्ट था उसमें मार्क्स तो मेरे 670 थे, बट मेरी रैंक जो थी वो 14,000 समथिंग पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी रैंक अंडर 5,000 तो आ ही जाएगी, और मुझे कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और रैंक पीछे चली गई थी फिर। लेकिन अभी री रिज़ल्ट में मेरी रैंक 12,600 समथिंग हो गई है, और फिर भी वो बहुत आगे है। तो ये थी मेरी नीट की स्टोरी। तो जो भी आप लोगों को आगे डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, कैसे मैंने अपने मार्क्स इम्प्रूव करे लास्ट मंथ में, कैसे रिवीजन किया, क्या मेरा शेड्यूल था, अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रेटजीज़,